पूरे शबाब पर है और लगातार नेता जो हैं वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज हमारे साथ स्टार प्रचारक राजू श्रीवास्तव जो हैं, जो कि न सिर्फ बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं बल्कि इस समय देखा जाए तो काफी लंबी फैन फॉलोइंग भी इनकी है। सर, देखा जाए तो इस समय एक बीजेपी लगातार चुनाव प्रचार पे है। हालांकि कई स्थानों पे चुनाव हो भी चुके हैं और कई स्थानों पर आप लोगों के पास गए भी थे, जनता से मुलाकात भी हुई है। किस तरह का माहौल है सर? और स्पेशली मैं ये जानना चाहूंगा, जब आपसे मुलाकात होती है तो जनता की क्या प्रतिक्रिया होती है? क्या वो पुराने राजू श्रीवास्तव को से देखना चाहते हैं या फिर नए तरीके से जब आप जाते हैं तो उनसे मिलना चाहते हैं? हाँ, मैं इस वक्त पहले फेज के सारे प्रचार करके आ गया हूँ। लाइक उड़ीसा, जम्मू, बंगाल, गुजरात, वहां से करके लौटा हूं और लोगों का बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है और लोगों ने मूड बना लिया है कि इस बार बीजेपी को वोट देना है। और छोटे छोटे गांव में जाने को मिल रहा है, वहां हेलीकॉप्टर से जाना, फिर वहां के बच्चे उसे देखते हैं। मुझे तो लगता है हर एक को गांव से जुड़े रहना चाहिए। उत्तर भाषी क्षेत्र या फिर बिहार या पूर्वांचल, इस तरफ तो चलिए ठीक है, राजू श्रीवास्तव के अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, हालांकि पूरे देश में है, लेकिन उड़ीसा में तो हिंदी भाषी थोड़ा कम है। या फिर जब इस तरह से साउथ के राज्यों में आप जाते हैं तो वहां पर कैसे तारतम्य बैठता है, कैसे पहचानते हैं, और जब पहचानते हैं तो कैसे बातचीत होती है? नहीं, उड़ीसा में तो हिंदी बहुत अच्छा समझते हैं और थोड़ा अटक अटक के बोल पाते हैं, थोड़ा स्लो बोलते हैं, तो कम्युनिकेशन में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती थी। हाँ, कुछ चीजें हमारी नई थी, जैसे उड़ीसा में एक जगह हम लोग जब उतरे तो वहां कुछ महिलाएं आई, हम लोग को देख के ऐसे करने लगी, तो मैं डर गया कि क्या बात हो गई यार, ऐसा क्या हो गया। आगे जब मंच पे आया तो फिर 30-40 औरतें एक साथ, तो फिर मैंने किसी से पूछा ये क्या है यार, चिढ़ा क्यों रही है? बोले चिढ़ा नहीं रही, ये आपका स्वागत कर रही है, ये इनका स्वागत करने का तरीका है। सबसे ज्यादा आश्चर्य आपको कहां पर हुआ? किस चुनाव प्रचार, गुजरात, उड़ीसा या फिर अन्य क्षेत्रों में जब आप प्रचार करने गिरे तो ये लगा कि यार यहाँ पे मुझे कैसे लोग जानते हैं, या यहाँ पर मैं कैसे बोलूं, या फिर वहां पे जब पता चला इतने सारे लोग आकर के बातचीत करने लगे तो अरे यार ये तो बड़ा अजब हो गया। तो ऐसा आश्चर्य कब हुआ आपको? बिल्कुल उड़ीसा में ही हुआ, और कि जो बहुत हम इंटीरियर चले गए थे जहां आदिवासी हैं, अब हालांकि उसमें से काफी अब बेहतर पोजीशन में है, तो वो पहचान रहे थे, राजू ऐसे बोल रहे थे। फिर मेरे से कुछ कॉमेडी आइटम की फरमाइश भी कर रहे थे, तो हमने कहा इसका मतलब ये सब देखते हैं टीवी। तो हाँ, मैंने उनसे बातें तो की, बड़ी मजेदार बातें की, चुनाव से रिलेटेड ही बातें की। तो बहुत एंजॉय कर रहे थे वो लोग और बड़ा अच्छा उनका सपोर्ट मिला उन लोगों का। जैसे वहां के लोगों ने जैसे मुझसे पूछा मायावती के बारे में, बोले मायावती जी हैं वो, हम सुना है वो अपना स्टेचू खुद बनवा दिए हैं। तो स्टेचू तो किसी महापुरुष का मरने के बाद बनता है। तो हमने कहा, वो कह रही थी कि अब मैं नहीं मर रही हूं तो क्या करूं, अब मैं हूं, दीर्घायु हूं, तो इसका मतलब थोड़ी मैं स्टेचू के लिए इंतजार करूं। हाँ, तो स्टेचू अगर आप अपना बनवाती हैं और फिर खुद देखती हैं उसको, फिर वो उनको एंजॉय करती हैं, अरे वाह मेरी स्टेचू है, ये तो बहुत अच्छी बन गई है, पर्स भी ठीक है, पर्स का भी साइज ठीक है, हाँ नाक थोड़ी सी ऐसी है, हाँ खर्चा भी काफी हुआ है, हाँ खर्चा तो होता ही स्टेचू में है ना, तो वो देख देख के खुश होती है। तो ये उनका भाग्य है कि उन्होंने अपने सामने जीते जी स्टेचू बनवा रखे हैं। तो लोगों को मैंने समझाने की कोशिश की इस बात से लेके। फिर गठबंधन को लेके लोग पूछते थे कि यूपी में जो गठबंधन किया है उस पे क्या होगा, कैसे होगा। तो हमने कहा ये तो देखिए वही दोनों पार्टियां हैं, समाजवादी बीएसपी, जो एक दूसरे की जानी दुश्मन थी, है ना। सबको याद है लखनऊ के गेस्ट हाउस में क्या हुआ था। और एक साथ भी दोनों लोग उतरे हैं और एक साथ एक दूसरे की तारीफ भी बहुत सारी की उन लोगों ने। हाँ, बड़ा देख के बड़ा आनंद आ रहा था कि दोनों कट्टर अपोजिशन, दोनों दुश्मन एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। और ये तो मोदी जी की महानता है कि सबको जोड़ते जा रहे हैं, सबको मिलाते जा रहे हैं, चाहे उनके भय से लोग जुड़े हों, लेकिन ये कि मोदी जी की वजह से लोग अपनी दुश्मनी खत्म करते जा रहे हैं।
तो ये तो अच्छी एक मिसाल है। कैसे देखते हैं महापूरे गठबंधन को, इस पूरे उत्तर प्रदेश में कैसा प्रदर्शन रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा यहीं पर अपने सारे प्रत्याशियों को लेकर के उतरे, हालांकि और भी बाहर कुछ कुछ प्रत्याशी वो लेकर के आए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ठीक तरीके से वो चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं देखिए, कांग्रेस को तो साथ में लिया नहीं, कांग्रेस ने बहुत कोशिश किया। ये साथ में थे। शत्रुघ्न जी ने तो लखनऊ में एकदम सबको कंफ्यूज कर दिया है। सब लोग कंफ्यूज हो गए हैं। अब तो मैंने सुना जो लखनऊ के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं प्रमोद कृष्णन जी, वो गुस्से में, वो कह रहे हैं मैं बदला लूंगा शत्रुघ्न सिन्हा से और मैं समाजवादी पार्टी का प्रचार करूंगा लखनऊ में। तो सब लोग कंफ्यूज है। कंफ्यूज तो ये चुनाव आयोग भी इन दिनों, चुनाव आयोग कंफ्यूज है। वो कह रहा है कि राहुल गांधी प्रियंका की जो रोड शो हो रहे हैं या रैली हो रही है, इसका खर्चा किसमें दिखाएं, कांग्रेस में दिखाएं खर्चा या बीजेपी में दिखाएं? क्योंकि रैली होती इनकी, राहुल की या प्रियंका की, वहां नारे लगते हैं मोदी मोदी मोदी। कंफ्यूजन की स्थिति बहुत बनी हुई है। महागठबंधन को लेकर इस पूरे कंफ्यूजन पर क्या कहना चाहेंगे, कि क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में कैसी स्थिति रहेगी? बस ये जो है वोटर भी कंफ्यूज है महागठबंधन को लेके, कि सपा का प्रचार एक कांग्रेसी कर रहा है और उसी शहर में जो कांग्रेसी है वो उसका विरोध कर रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं कि परिवार बड़ा है पार्टी से, परिवार महत्वपूर्ण है। और ये सुनने में आ रहा है शत्रु जी कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों का भी प्रचार करेंगे। तो वो कह रहे हैं उनकी सबसे दोस्ती है तो क्या करें। उन्होंने तो लालू जी से भी कहा था, आओ बोलो बोलो तुम्हारी पार्टी में आता हूं, और जेडी अगर कहेगा तो मैं उसकी पार्टी में जाऊं। बाद में ओके कांग्रेस ठीक है, इंतजार करो, कांग्रेस में जाके आता। ओके, भाजपा क्यों छोड़ दिया उन्होंने? भाजपा मुझे लगता है उनको सब कुछ चाहिए और ज्यादा चाहिए, जल्दी जल्दी चाहिए। और हमारी जो पूनम भाभी है, पूनम सिन्हा, ये अचानक मैं तो कई बार इस परिवार के साथ उठा बैठा हूं, और लेकिन ये ना उन्होंने कभी राजनीति की बात की, ना पॉलिटिक्स पे कभी डिस्कस करती थी, एकदम से आ गई। तो सब कुछ एकदम से हो रहा है। और शत्रु जी को लग रहा है कि अब वहां से बिहार से भी ले लूं, फिर यूपी से भी ले लूं, फिर बाद में मंत्री पद भी ले लूं, फिर सोनाक्षी को भी राज्यसभा भेज देंगे। तो लगे शत्रु जी एक्चुअली एंजॉय कर रहे हैं। शत्रु जी अपना जो स्टारडम है, काला चश्मा यहां लगा के खामोश, तो वो उसी दुनिया में जी रहे हैं। तो ही एंजॉइंग अपनी जो उनकी पर्सनालिटी है। उनको लगता है मैं इतना मशहूर हूं, कोई पार्टी में जाऊं, कुछ भी करूं, किसी का प्रचार करूं, यार आई एम स्टार, मैं रोज पार्टी छोड़ूं, क्या फर्क पड़ता है। आई एम शत्रुघ्न सिन्हा, स्टार, शॉटगन, बिहारी बाबू, समझे, खामोश। जो है वो प्रियंका गांधी जी का है, क्योंकि कांग्रेस ने राहुल जी तो पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन पूर्वांचल का पूरा जिम्मा जो है वो प्रियंका गांधी जी को दिया हुआ है। कैसे देखेंगे, क्योंकि हो सकता है पूर्वांचल इस बार आपको भी जाना पड़े? बिल्कुल, तो पार्टी जहां कहेगी वहां जाएंगे। नहीं देखिए, प्रियंका जी को मैं एक चीज में बड़ा लाइक करता हूं, प्रियंका दीदी को, कि उनका चेहरा जो है ना, आप देखो काफी इंदिरा जी से मिलता है। लेकिन बस उनकी यही योग्यता है चुनाव लड़ने की या चुनाव प्रचार की, कि उनका चेहरा इंदिरा जी से मिलता है। चेहरा किसी की शक्ल मिले तो ये क्वालिफिकेशन तो नहीं हो सकती। अब ऐसे तो मेरी पत्नी की शक्ल मायावती जी से मिलती है, तो अभी वो हाथी से चुनाव नहीं लड़ रही है कि नहीं। और एक न्यूज मैंने देखा था आपके चैनल में, सबको पता भी है, जब अयोध्या गई थी प्रियंका गांधी तो राम मंदिर नहीं गई, अयोध्या जाके भी राम मंदिर नहीं गई। तो लोगों ने पूछा आप भाई क्यों नहीं आई, दर्शन भी नहीं किया, राम मंदिर नहीं आई। तो कहने लगी कि एक्चुअली राम मंदिर का केस कोर्ट में चल रहा है,
तो मैंने भी जवाब दिया था, ऐसे तो फिर आपके पति का केस भी कोर्ट में चल रहा है, तो जिज्जी आप घर जाती हो कि नहीं? इस बीच लगातार फिल्म स्टार्स जो हैं वो चुनाव में ज्यादा दिख रहे हैं और देखा जाए तो चुनाव लड़ भी रहे हैं इस बार। भाजपा ने भी इस बार निरहुआ को पहली बार मौका दिया, हालांकि रवि किशन जी इससे पहले कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके हैं, दूसरी बार भाजपा उन्हें गोरखपुर से लेकर के आ रही है। किस तरह से लग रहा है, कैसा रहेगा इनका परफॉर्मेंस? नहीं, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं जो दिल से कुछ करना चाहते हैं, सर्व करना चाहते हैं। बहुत सारे कलाकार हो या स्पोर्ट्स पर्सन हो, गौतम गंभीर है, उनसे हम लोगों से जब भी चर्चा होती है तो ये कहता है कि यार अपने इसी देश के लोगों ने हमें इतना कुछ दिया है, पहचान दी है, जहां जाते हैं भीड़ लगाते हैं लोग, हाथ मिलाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, प्यार करते हैं, तो बोलते सब कुछ तो दे दिया ईश्वर ने, तो अब कुछ हमें लौटाना चाहिए, तो कुछ हमें सर्व करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग हैं जो दिल से इसमें लगे हुए हैं। हाँ, जो कभी कभी शौकी आ जाते हैं बीच बीच में, तो वो फिर जनता उन्हें घर भी बिठा देती है, वो चाहे धर्मेंद्र हो, है ना, बीच में गोविंदा, तो वो लगता ना चाहते हुए आए थे, उनका दिल नहीं था। हाँ, अमिताभ जी भी थे, उनका दिल नहीं था इसमें आने का, उनको पार्टियां जबरदस्ती खींच के लाई, तो वो खड़े हो गए और जीत भी गए, तो उनका मन नहीं लगा, वो लौट गए। लेकिन कुछ हैं जो प्योर हैं, तो बहुत अच्छे, कम अच्छे, थोड़े बुरे, ये मिलकर जो समाज है उसी में से ये लोग भी हैं। बड़ा फिल्मी स्टाइल से इस बार धर्मेंद्र जी ने वोट मांगा, तका था अगर वोट नहीं मिला तो मैं पानी की टंकी में चढ़ जाऊंगा। भाइयों बहनों, अगर वोट नहीं दिया, हेमा को अगर वोट नहीं दिया तो मैं पानी की टंकी में चढ़ जाऊंगा। तो नीचे से कोई बोला, अब तो सहारे से चढ़त हुई हो। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन इस बार आप बैटिंग करने के लिए नहीं उतर रहे हैं राजनीतिक पिच पे, क्या कारण है? मुझे लगता है कि अब सारे कलाकार लड़ने लग जाएंगे तो इन कलाकारों को संभालेगा कौन? तो इन कलाकारों को संभालने के लिए भी कोई कलाकार होना चाहिए। लेकिन ये तय है कि ये 2019 लोकसभा के चुनाव में बीजेपी आ रही है और पहले से ज्यादा अच्छे दमखम के साथ आ रही है। इतनी जबरदस्त तरीके से आ रही है कि तब तो मैंने अपने घर में बच्चों से कहा कि क्या आज तुम्हारी टीचर नहीं आई, ट्यूशन वाली टीचर नहीं आई? तो बोले वो आई नहीं, और वैसे वो आए ना आए, आना तो बीजेपी को ही है। फिर उन्होंने कहा, अरे आज सब्जी वाली नहीं आई। सब्जी वाली बोली मैं आऊंगी नहीं अब, क्योंकि बीजेपी आ रही है। तो चुनावी मंचों पे भी ऐसे छोटे छोटे चुटकुले चलते रहते हैं आगे। एक लड़की फोन करती बॉयफ्रेंड को, सुनो प्रशांत, गुड न्यूज, घर पे कोई नहीं है, मैं एकदम अकेली हूँ। तो दोस्त बोला कि तो मैं मिलने आ जाऊं? नहीं, आएगी तो बीजेपी। क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं लोकसभा, कितने आपके खाते में जाने वाली है? पिछली बार 73 थी, इस बार मुझे लगता है 81 सीटें आएंगी। 81 कैसे? देखिए, अब हम जैसे लोग जब चुनाव प्रचार में उतरे हैं तो एक सीट तो हम ही बढ़वा देंगे। ये थे राजू श्रीवास्तव जी, जो कि अपने एक मजाकिया अंदाज में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इसी वजह से जनता इन्हें पसंद भी करती है। हालांकि इस समय गुजरात, उड़ीसा और अन्य साउथ के क्षेत्रों में इनका चुनाव प्रचार चल रहा था, लेकिन अब पूर्वांचल और ये कहा जा सकता है कि अब बिहार यानी उन क्षेत्रों में जाने वाले हैं जहां पर इनके प्रशंसकों की संख्या और भी ज्यादा है।